तो प्यारे बच्चों चिंता मत करो, 2025 आप सभी के लिए खुशखबरी, बहुत ज्यादा बढ़िया साल होने वाला है क्योंकि हर स्ट्रीम में आपके लिए वैकेंसी है। तो अभी जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, रेलवे की वैकेंसी, तो उसका नोटिफिकेशन आज आ गया है। आप सभी कल से ऑफलाइन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसमें जो बात हो रही थी बीच में कि इसमें वैकेंसी जो है 58,000 है, 48,000 है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीजें जो है बताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे अपनी बात पर जो है अडिग रही और लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं की पॉइंट्स पर, नोटिफिकेशन की क्या क्या की पॉइंट्स हैं, आपका सिलेबस क्या होगा, जो मुद्दे हैं आप सभी के, जो बातें हैं, जैसे बच्चों को डाउट है कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन कब से आपके फॉर्म फिल होंगे, कब से भरे जाएंगे, फी पेमेंट कैसे आपका होना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होना है, सिलेबस क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। सारी चीजें नोटिफिकेशन में डीपली दी है। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नोटिफिकेशन भी आप सभी देख लेना फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि वो जरूरी होता है। क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो फर्स्ट स्टेप को ही, ये जो पहला स्टेप है इसी को आप इग्नोर कर देते हो, फिर आगे दिक्कतें आती रहती हैं कि सर डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस ऐसा चाहिए, ओबीसी ऐसा चाहिए, ये दिक्कतें आती ही रहती हैं। तो इन सभी समस्याओं का ये समाधान है कि नोटिफिकेशन को आप डीपली अभी पहले से ही पढ़ लो कि ईडब्ल्यूएस का जो है कौन सी डेट से कौन सी डेट का मांगा है और उसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह का है। ऐसे ही जैसे ओबीसी वाले बच्चे हैं वो अपना देख लीजिए, एससी एसटी वाले अपना देख लीजिए, सभी पहले से ही अपनी सारी चीजों की रिसर्च करके फिर अपना फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि आपको लगभग 1 महीने समय मिलता है। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा कि कितना समय आपको मिला है, 32,000 के आसपास पद है। तो ये सारे नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले बढ़िया से देखा करो, अपने डॉक्यूमेंट्स देखा करो, एलिजिबिलिटी देखा करो कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं बात करता हूं कैसे कैसे आप फॉर्म भरने के लिए कितना समय मिला है, कैसे आपका फी पेमेंट होगा, सारी चीजों पर। तो देखो बच्चों ये की पॉइंट्स हैं आपके नोटिफिकेशन के। अगर हम बात करें तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, एक जो है रेलवे की तरफ से दिसंबर में 28 दिसंबर 2024 को इंडिकेटिव नोटिस दे दिया गया था कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आएंगी। बाकी उसमें वैकेंसी और किसी चीज का और कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आपका ये फुल नोटिफिकेशन है, आपके फॉर्म फिल जो है होना शुरू हो जाएंगे। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 22 तारीख, मतलब 22 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर ओपनिंग डेट ऑफ टाइम ओपन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन आपका आ गया। अब ये 23 तारीख से आप जो है अपना फॉर्म जो है फिल करना शुरू कर सकते हैं। सभी बच्चे 23 जनवरी से अपना फॉर्म फिल जो है करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट और टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन रहेगी 22 फरवरी, मतलब 1 महीने। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि लगभग 1 महीने का समय मिलता है, तो यहां भी आपको 1 महीने मिला है। 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। रिलैक्स होकर आप सारी चीज देख के आराम से फॉर्म फिल करना, ठीक है भाई। इसके अलावा डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट क्लोजिंग वो 23 फरवरी से 24, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा फी पेमेंट करने के लिए। जैसे 23 तारीख आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट हो जाएगी, 24 तारीख फी पेमेंट की लास्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद ये आपको दिया गया है कि डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फ्रॉम विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, मतलब मॉडिफिकेशन फी आपसे चार्ज की जाती है और आपको एक और मौका दिया जाता है कि अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप उसे सही कर लें, तो वो मौका आपको यहां भी मिलेगा 25 फरवरी से और 6 मार्च तक ही आपको मौका मिलेगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मौके की आप जो है इसको देखो ही मत कि आपके पास ये मौका है, आप अपना फॉर्म पहली बार में ही फिल और कंप्लीटली बढ़िया से भरो। उसका तरीका है साइबर कैफे पर जाइए जानकार व्यक्ति के पास और वहां खुद अपनी आंखों के सामने बैठ के फॉर्म फिलअप कराओ। कभी भी फॉर्म अपनी आंखों के बिना फिलअप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देगा। तो अपनी बारीकियां खुद को ही पता होती हैं, तो आप साइबर कैफे पे जाके खुद से फॉर्म फिल करवाया करो अपनी आंखों के सामने, एक एक चीज देख के। तो इस चीज की नौबत ही ना आए भाई, हम बाद का दूसरा स्टेप क्यों देखें, हम तो पहले स्टेप में ही परफेक्ट जाएंगे। तो आप उस चीज पे काम किया करो, ठीक है। तो ये आपकी डेट्स हैं, क्रूशियल डेट्स इसमें 22 फरवरी जहां पर आपके एप्लीकेशन होना बंद हो जाएंगे, 23 फरवरी जहां पे फी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी, और उसके बाद करेक्शन विंडो। ये जो है क्रूशियल डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण डेट है ना। चलो भाई बच्चों और बात करते हैं आगे। ये देखिए डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लैंस। तो यहां पर आपकी जो वेरियस पोस्ट हैं 1 to 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स में, इसमें आपका इनिशियल जो पे रहेगा वो 18,000 रुपए है। आपका जो इनिशियल पे है वो 18,000 रुपए यहां पे मेंशन किया गया है, इनिशियल पे 18,000 रुपए मेंशन किया है। और यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है दिया है आगे नोटिफिकेशन में, यहां पर लिखा हुआ है एज पर अनेक्सर ए। एज जो है वो आपकी 1/1/2025 को देखी जाएगी भाई, 1 जनवरी 2025 से एज काउंट होगी और 18 से 36 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी कोविड जैसे
कोविड के बाद जो भी वैकेंसी आई है, चाहे वो एसएससी जीडी आई हो, कोई भी वैकेंसी आई हो, हर एक में एज रिलैक्सेशन मिला है। तो यहाँ पर भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिला है। टोटल वैकेंसी 32,438 है भाई। 32,438 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ही आपको तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। तो 32,438 वैकेंसी है। इसका पे स्केल 18,000 होता है। 18 से 36 साल तक के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी कोविड के बाद पहली बार आई है। तो 3 साल का यहाँ एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। आप इंडिया के, ये जो है आपकी नेशनल जो है क्वालिफिकेशन है, क्या क्या होना चाहिए, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वैसे जो इसकी डेट होती है ना, वो 18 से 33। यहां पर जो एज लिमिट होती है जनरली वो 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन इस बार 18 से 36 दे सकते हैं, क्योंकि कोविड 19 की वजह से 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है यहां पर। बेटा ये पॉइंट वाली बात है, ये ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन है यहां पर 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है कोविड 19 की वजह से, वो हर जगह मिला था। उसके अलावा कम्युनिटी और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी है। तो उसमें जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी वाले जो है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों को 5 साल का है। तो ये करके यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप अपना देख लेंगे जैसे आपकी कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और हम बात करते हैं पॉइंट्स की, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव बीन एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो दी गई है वो क्वालिफिकेशन में, जैसे जहां पर बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि सर इसमें आईआईटी ही रिक्वायर्ड होता है क्या, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10th पास है तो वो भी चलेगा, आईटीआई है तो वो भी, आईआईटी है तो वो भी चलेगा, मतलब आईटीआई है तो वो भी चलेगा। आईआईटी तो बहुत बड़ा भाई कोर्स हो गया, वो नहीं, आईटीआई और 10th दोनों चलेंगे, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फीस की एग्जामिनेशन फी है वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए जिनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है उनको 500 रुपए है। 500 रुपए में से ये कह रहे हैं कि भाई 400 रुपए आपका रिफंड कर दिया जाएगा, जैसे पुराने रेलवे के पेपर में हुआ है ऐसे ही यहाँ पे है। और 250 रुपए फीमेल ट्रांसजेंडर और बाकी जो है उन सब के लिए 250 है, ठीक है। मॉडल ऑफ पेमेंट फी, जैसे आप ऑनलाइन फी कर सकते हो, वो तो सारे मोड आपको पता लग जाते हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे आपका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे आपका जो है फी कटेगी, कैसे कैसे रिजर्वेशन है। तो इन सभी मुद्दों को आप देख लेना। अब मैं बात करता हूं आपके सिलेबस की, कि आपका जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे चलेगा। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा आपका, सीबीटी सबसे पहले होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी। और आफ्टर दैट आपका एमई मतलब मेडिकल होगा। तो ये 4 फेज होंगे आपके। इसमें केवल आपका एक ही पेपर होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा। फिर उसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। जो आपका सीबीटी होना है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। आपको 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको जीएस से मिलेंगे, 25 सवाल आपको मैथ से मिलेंगे, मैथमेटिक्स से मिलेंगे भाई। 25 सवाल मैथ के मिलेंगे, 30 आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 30 आपको भैया रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, और बाकी के 20 आपको जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे, जीए से। मतलब कुल मिला के जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस मिला के आपका 45 नंबर बन रहा है, मतलब 45 क्वेश्चन। और बाकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, और 45 बाकी आपके बन रहा है मैथमेटिक्स से और जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग और मैथ का भरा जो है 45 है, 25 और 30 सॉरी 55 है, 45 नहीं 55 है। तो मैथ का और रीजनिंग का 55 है क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का 45 है। ऐसे करके आपके टोटल 100 क्वेश्चन का ये पेपर है, ठीक है भाई। अगर बात करें सिलेबस की, तो मैथ का सिलेबस बेटा पूरा रहेगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। एडवांस के भी पूरे टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, अलजेब्रा भी आएगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री सब कुछ आएगा, मतलब पूरा पढ़ना है आपको। लेकिन इसमें बेसिक आता है, वो कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको। ऊपर से कैसे एडवांस मैथ रेलवे के पेपरों के लिए पढ़ना है। रेलवे के हर पेपर में एडवांस मैथ आ रहा है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं आ रहा जो एसएससी सीजीएल मेंस हुआ या सीडीएस हुआ उन पेपरों में आता है। तो वो कितना आपको पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से आपको एडवांस पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो वो आपको मैं करा दूंगा मैथ का पूरा। ऐसे ही रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट जो आती है रेलवे के पेपरों में वही आ रही है। तो ये आपका फिर उसके बाद पीईटी है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट शुड बी एबल टू लिफ्ट कैरी 35 किलोग्राम एट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मीटर इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। तो ये जो है यहाँ पर 35 किलोग्राम का वेट आपको उठाना है। यहाँ पर ये मेल कैंडिडेट्स के लिए दिया है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20 किलोग्राम ये दिया है। आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डीवी जो भी आपने डॉक्यूमेंट है वो आपको टेस्ट कराने हैं, और फिर इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद आपको केवल वो
फॉर्मेट दिए हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट किस तरह के होने चाहिए। तो ये सारा नोटिफिकेशन आप एक बार और देख लेना। वैसे मैंने जो की पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। ओके बच्चों, तो लग जाओ तैयारी में अभी से, और आज से ही शुरू कर दो तैयारी। हर चीज की पहले से ही शुरू होती है, ध्यान रखना। जब सर पे कोई चीज आ जाए तो फिर तैयारी नहीं होती है। तो आज से शुरू कर दो, पूरा दम लगा दो। आपके लिए हम भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। अभी जीडी का पेपर है 14 का, उसके बाद आप सभी रेलवे वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ दमदार प्लान लेके आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।